आज तक इतिहास में कोई ऐसा पन्ना नहीं है, कोई ऐसी लाइन नहीं लिखी कि स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में अंबेडकर या उनके परिवार ने कोई एक भी ऐसा कदम उठाया हो जिससे भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग हुआ, बल्कि हर कदम का विरोध उनके द्वारा किया। और उस समय जो एक ही पार्टी होती थी कांग्रेस, उस कांग्रेस ने एक असत्य स्थापित किया कि जो वर्तमान में संविधान लागू है उस संविधान के निर्माता अंबेडकर। लेकिन सत्य दबाया नहीं जा सकता। बहुत लोगों ने कोशिश की बार बार नाम लाने की कि संविधान निर्माण किसने किया। तो संविधान के जो निर्माता हैं वो सर वी एन राव साहब, जो एक दक्षिण भारत के बेंगलोर के पास के ब्राह्मण परिवार से बड़ा प्रतिष्ठित और विद्वान परिवार था। उनके द्वारा संविधान का निर्माण ड्राफ्ट जो तैयार किया वो एक वर्ष पूर्व ही तैयार कर दिया गया था। ये तो 47 में बने थे उसके सदस्य संविधान सभा के। उनने 46 में संविधान का ड्राफ्ट तैयार कर दिया और 243 अनुच्छेद आर्टिकल उनके द्वारा ड्राफ्ट में लिख दिए गए। वो ड्राफ्ट आज भी मौजूद है, आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं। उस पर ड्राफ्टेड बाय सर वी एन राव ही लिखा। और उसी संविधान को संविधान सभा ने कंसीडर करके विचार उपरांत थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके वही लागू किया। उन सर वी एन राव के द्वारा 60 देशों के संविधानों का कंपैरिजन किया, विचार किया था। और उसके पश्चात 16 देशों की यात्राएं करके उस संविधान के ड्राफ्ट को तैयार किया। लेकिन वोटों की राजनीति के कारण उस महान व्यक्तित्व का नाम दबा दिया गया। लेकिन आज सत्य अपने आप ही उजागर हो रहा है और जनता के बीच आ चुका है। अंबेडकर को कभी भी किसी कानून के तहत किसी संसद ने, किसी पार्लियामेंट ने, किसी विधानसभा ने या किसी न्यायालय ने संविधान निर्माता घोषित नहीं किया। ये तो अपने आप इन लोगों ने लगा लिया। अब हम मांग करते हैं सरकार से कि वास्तव में संविधान निर्माता सर वी एन राव अम्बेडकर हैं। अगर नहीं है तो ऐसे संसद में पुटअप करें और संसद में इस पर बहस करके आप संविधान निर्माता घोषित करें। किसने संविधान का निर्माण? तो मैं समझता हूँ कि सरकार इससे भी डरती है, क्योंकि वोट की राजनीति। हमारा वोट तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पहले से जेब में है, और वो ये मान के चलते हैं कि जितना सवर्ण है, सनातनी है, उनका वोट उनकी जेब में रहता है। बाकी वोट के खातिर वो